साल से वो उपस्थित है और वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनसे आज अनुभव सुनेंगे कि निश्चय बुद्धि का कमाल कैसा होता है, क्योंकि वहाँ राजस्थान में जाकर के वो इतना सेवाएं कर रहे हैं और इतना बाबा का नाम भला कर रहे हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि आज उनसे हम मिलेंगे। तो मैं हमारा बहन जी हैं, डॉली बहन हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो गुलदस्ता के द्वारा बहन जी का स्वागत करेंगे। डॉली बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। सब परिवार की तरफ से आपके लिए इस शाम को सुंदर सी उपहार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और मैं रश्मि भाई जी से अनुरोध करूंगा कि वो गीतों के द्वारा दीदी जी का स्वागत करेंगे। रश्मि भाई। रश्मि भाई। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ओम शांति। और कहा जाता है कि जो अनुभव होता है वो दिल से निकलता है और दिल को छू जाता है। तो आज दीदी से उनका आप बीती अनुभव सुनेंगे, और क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के पधारमणि की धरती से आए हैं, तो हम उनसे आज बहुत सारे अनुभव सुनेंगे। तो हम स्वागत करते हैं बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कुछ आ रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी जी। सभी भाई बहनों को सादड़ी के तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाइयां। आप सबने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करके आज काफी भाई बहनों को सामने बुला करके सुन रहे हैं। ये अहोभाग्य है आप लोगों का, जो आप लोग हर एक भाई बहनों को बुला करके सामने सुनने का ये भाग्य आप जो ले रहे हैं, ये अहोभाग्य है आपका। तो इसीलिए फिर से मैं सादड़ी मधुबन जोन से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है आप सभी का। आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुरली में सुनाया, अभी हम सभी सुन रहे थे। विशेष करके आज हमको बताया गया है कि आप निश्चय बुद्धि की कमाल के बारे में सुनाएंगे। उससे पहले अपना खुद का परिचय जरूर दें। तो 1973 में हमारा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। जन्म से ही परिवार ने हमको राजकुमारियों के जैसा पालना दिया। 3 भाई में अकेली होने के कारण सभी के अंदर बहुत खुशी, उमंग, उत्साह था। सभी चाहते थे कि हमारे घर में लड़की हो। तो परमात्मा ने भी उस मनोकामना को पूरी किया और जन्म से ही दुख क्या होता है हमने कभी अनुभव नहीं किया। जिस टाइम जो चाहिए उस टाइम हमको मिल जाता था। सचमुच राजकुमारियों का पालना परिवार में देकर के हमको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया। 7th क्लास जब मैं पढ़ाई कर रही थी, हम गांव में थे। तो हमारा ब्रदर जो विजय भाई ब्रह्मा कुमार है, उनको प्रेरणा हुआ कि सभी को हमको, सारी बहनें, मैं और मेरे भाई, उन सबको लेके भुवनेश्वर में पढ़ाएं। तो हम 2 भाई और मैं तीनों विजय भाई के पास जाकर के पढ़ाई किया। पढ़ाई करते समय संडे को संडे विजय भाई हम लोगों को लेके जाते थे मेडिटेशन करने के लिए सेंटर पे। हम लोग संडे को ही निकाल पाते थे टाइम, क्योंकि और समय पढ़ाई में, ट्यूशन में टाइम जाता था। तो पढ़ने के साथ साथ मेडिटेशन जब सीखने के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम भुवनेश्वर में हमारी आदरणीय संदेशी दादी जी और आदरणीय कुसुम दीदी जी, जो अभी अमेरिका में रहते हैं, उस टाइम वो दोनों भुवनेश्वर में रह करके सभी भाई बहनों को पालना दे रहे थे। तो मैं छोटी सी उम्र में उनके पास जाती थी। तो मेरे टीचर, ज्ञान के ही टीचर कहेंगे, अलौकिक टीचर कुसुम दीदी और आदरणीय दादी संदेश जी रहे।
बचपन से उन्होंने मुझे बड़े लाड प्यार से पालना दिया, क्योंकि उसी रास्ते से ही मैं जाती थी स्कूल, और आते समय भी स्कूल से रास्ते में ही सेंटर पड़ता था। तो पहले मैं सेंटर पे जाती थी, दादी को हालो करके फिर स्कूल जाती थी, आते समय भी हालो करके मैं घर आती थी। तो मुझे बहुत दिल का प्यार दादी जी का मिला, दीदी जी का मिला, और खास करके मुझे बहुत बाबा का प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे वो वेराइटी टोली बना बना के रखते थे, और जैसे ही मैं आती थी दादी कहती थी कुसुम सूची आई है, आप उसको प्रसाद खिलाओ। कभी खाना खिलाते थे, कभी प्रसाद खिलाते थे, बहुत अच्छा लगता था बाबा का प्रसाद। शायद मैं प्रसाद खा खा करके ही आज ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ। दिन बीतता गया, 9th क्लास में जब मैं आई तो उस टाइम दादी प्रकाशमणि जी और मोहिनी दीदी जी आए थे भुवनेश्वर में। तो उस टाइम विजय भाई ने मुझे लेके गए दादी को मिलाने के लिए। तो मैं जैसे दादी को मिलने के लिए गई तो दादी मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम सुचिस्मिता है। तो दादी ने बड़े प्यार से उसी टाइम ही मेरा नाम सुचि चेंज किया था, कहा आज से आपका नाम सुचि है। तो तब से ही सुचि नाम से ही मुझे जाने मधुबन वाले भी और भुवनेश्वर वाले भी। तो खास करके दादी प्रकाशमणि जी, मोहिनी दीदी जी का छाप मुझे ऐसे लगा था 9th क्लास में, जो धीरे धीरे पढ़ाई करने के साथ साथ दादी जी दीदी जी के साथ में कांटेक्ट हमेशा रहता था, क्योंकि विजय भाई भुवनेश्वर में रह करके ऑल इंडिया में जितने सारे वीआईपीज हैं उन लोगों की सेवा करते थे, और खास करके ओडिशा के गवर्नर वगैरह वीआईपीज के विशेष सेवा करते थे। तो दादी दीदियां बड़े बड़े भाई मधुबन से आते थे, तो खास करके दादियों के साथ में हमारा जो कांटेक्ट रहा बचपन से वो बहुत हमारे लिए भाग्य की बातें रहा। जब 12वीं क्लास में, ऐसे तो हम बचपन से हम ज्ञान में 7th क्लास से चालू हो गए थे, पर मुझे निश्चय नहीं था कि बाबा सचमुच स्वयं भगवान ये धरती पर आया है और हमको ज्ञान मुरली सुनाता है। ये प्रैक्टिकल मुझे निश्चय नहीं था, सिर्फ स्नेह प्यार से मैं चलती रही। जब 12th क्लास पूरा हुआ तो छुट्टियां पड़ी थी, विजय भाई ने कहा कि सुचि आप 2 महीना फालतू में बैठेंगे, टाइम पास होगा, तो आप गीता का अध्ययन करो। क्योंकि उनको था कि इसको कैसे भी करके बाबा के ऊपर निश्चय होनी चाहिए, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को दिल से मानती थी और उसके ही फोटो, उसके ही मूर्ति जहां भी जाती थी बड़े प्यार से ले लेती थी और मेरे कमरे में मैं सजा के रखती थी। तो मेरा विश्वास श्री कृष्ण के ऊपर 101% था कि स्वयं भगवान गीता का ज्ञान देने वाला यही है। तो भाई जी मेरे ये निश्चय परमात्मा के ऊपर बिठाएं, उसके लिए उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप गीता जरूर अध्ययन करें। तो मुझे गोरखपुरी गीता हाथ में दिया और कहा कि सुचि आप ये 2 महीना 1.5 महीना आपके हाथ में है, आप इसको स्टडी करो और आपको जो समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे अंडरलाइन करके रखना, संडे को हम बैठ करके मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं पढ़ती गई तो पहला अध्याय का पहला पेज जब मैं सुनी और खास करके स्टडी किया, देखा, तो पहला पेज से पहले ही आप भी देख सकते हैं गोरखपुरी गीता में कहां-कहां तो श्लोक माध्यम से लिखा है और कहां-कहां चित्र माध्यम से समझाया है। तो वहां पर दिखाया कि विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनकी पैर दबा रही है और लक्ष्मी पूछती है, हे स्वामी, जब भी मैं देखती हूँ
आप निद्रासन में लेटे हुए हो, तो इसका कारण क्या है? तब विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये शब्द लिखा है, नहीं प्रिय, मैं सोया नहीं हूं, मैं उस महेश्वर जी के ध्यान में खोया हुआ हूं, जिसको योगी आत्माएं भी याद करते हैं। ये शब्द जैसे ही मैं पढ़ती हूँ, वैसे ही मेरे दिल को बहुत गहरी रूप से लगता है कि जिसको मैं भगवान के रूप में कह रही हूँ, महाईश्वर यही है, श्री नारायण, श्री विष्णु या श्री कृष्ण कहें, यही है भगवान। तो ये कह रहे हैं, नहीं प्रिय, मैं सोया नहीं हुआ हूं, मैं उस महेश्वर जी के ध्यान में खोया हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या है? तो अंदर ही अंदर रात भर सोचती रही, फिर आगे पढ़ती गई। तो भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं निराकार हूं, अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, निराकार निरंजन हूं, मैं खाता पीता नहीं हूं, कर्म का फल नहीं भोगता हूं, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है, मैं तो निराकार निरंजन हूं, स्वयं हूं। ये सब बातें सुनती हूं तो मेरे मन में क्वेश्चन बहुत उठना चालू हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो जन्म लिया है मातृगर्भ से, पालना भी लिया है नंद बाबा और यशोदा मैया से, और खास करके संदीपन ऋषि के पास पढ़ाई भी किया है, शिक्षा ग्रहण किया है। और बेड़ द्वारिका जो आज सौराष्ट्र में हम जाते हैं, तो वहां पर एक कदम्ब पेड़ के नीचे उनका मौत भी दिखाया है। एक शिकारी ने उसको बाण जोक करके उनके पैर को लगा था, कहते हैं, और वो वहां कदम पेड़ से नीचे गिर गए थे, वहीं पर ही तड़प तड़प करके वो शरीर छोड़ा। ये सारी बातें शास्त्रों में दिखाया है, बताया है। तो मुझे बहुत क्वेश्चन उठना शुरू हो गया। फिर गीता पढ़ती गई। लास्ट में जब महाभारत लड़ाई पूरा हो जाता है और अर्जुन और श्री कृष्ण जी एकांत में बैठ करके बातचीत करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं, हे सखा, 18 अध्याय का ज्ञान मैंने उस टाइम, मेरे मन बुद्धि एकाग्र नहीं था, आप युद्ध के मैदान में सुनाया, बहुत रमणीक बातें सुना रहे थे, पर मेरा मन एकाग्र न होने के कारण मेरे बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। अब मैं एकांत में बैठा हूं, आप मुझे वही बात को दोबारा रिपीट करो, मुझे सुनने को इच्छा हो रही है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, 18 अध्याय का ज्ञान मेरे मुख द्वारा सुनाने वाला कोई दूसरा शक्ति था। अब मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं तुमको सुना नहीं सकता हूं। ये शब्द सुन करके मुझे पक्का निश्चय हो गया कि वास्तव में स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार श्री कृष्ण के माध्यम से, श्री कृष्ण की आत्मा के माध्यम से ज्ञान जो दे रहा है, वो यही टाइम है। पक्का निश्चय बढ़ता गया। फिर भाई जी के साथ में मैं पूरे क्लियर किया कि भाई जी ऐसे ऐसे शब्द है। तो विजय भाई ने सारा मुझे ज्ञान दिया कि ऐसे बातें हैं, आप अच्छी तरह फिर से कोर्स करो। तो 7th क्लास में तो मेरा कोर्स हो ही गया था, पर मुझे निश्चय न होने के कारण फिर से 12वीं क्लास में जब मैं पूरा छुट्टियों में बैठी थी, गीता अध्ययन किया। उसके बाद हमारे सामने निरंजन भाई, आप सभी जानते होंगे, ओडिशा में, वो भी ओएमसी कॉलोनी में थे और ओएमसी में नौकरी करते थे, तो सामने ही रहते थे। तो उनको मैंने सारी बातें डिटेल किया। तो उन्होंने कहा, सुची, दोबारा मैं आपको एकांत में बिठा करके ज्ञान को क्लियर करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्योंकि उनको पता था ये जो भी कुछ बोल रही है, ये बहुत गहरी बातें बोल रही है और ये आज नहीं कल बाबा की पक्की बच्ची निकलेगी। उनको दृढ़ता था, विश्वास था, इसलिए मुझे दोबारा उन्होंने कोर्स कराया। फिर कोर्स करने के बाद मुझे पक्का निश्चय हो गया कि स्वयं निराकार, स्वयं भोलेनाथ शंभु परम धाम से इस धरती पर अवतरित होकर के साधारण वृद्ध मानव ब्रह्मा बाबा का
शरीर का आधार लेकर के, घोड़ा गाड़ी की बातें नहीं है। ये शरीर रथ है। ये शरीर रथ के अंदर सारथी बन करके स्वयं शिव बाबा श्री कृष्ण की आत्मा के माध्यम से ही ज्ञान दे रहा है। ये पक्का निश्चय हो गया। फिर पढ़ाई पूरी हुई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद हाँ, एक बार बहनें आ रहे थे माउंट आबू तपस्या के लिए। तो विजय भाई ने कहा कि सुची, आपका कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, क्या आप माउंट आबू जाएंगे बहनों के साथ में घूमने के लिए? तो मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी, मेरा टिकट कर दीजिए। तो तब तक जैसे मधुबन में आने से पहले 2 महीने के अंदर अंदर काफी मैंने डिस्कस किया और पढ़ाई भी किया। कई धर्म की बातें पढ़ा और माइंड में पक्का कर दिया था कि मुझे जीवन बनाना है, एक सोशल वर्क करना है, मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि उस टाइम टीवी में रोज रोज न्यूज में आता था कि दहेज लेकर के भी अच्छी अच्छी कन्याएं शादी होने के बाद भी उनके पति लोग बार बार प्रेस करते हैं दहेज लाने के लिए, और नहीं लाते हैं तो जला करके खत्म कर देते हैं। तो रोज रोज टीवी में आता था। तो मुझे बहुत दुख लगता था कि कैसे जानवर जैसा बुद्धि इन लोगों का है, जो कन्याएं अच्छे अच्छे घर से अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी कन्याएं जाते हैं और दहेज के कारण लेने के बावजूद भी, इतना दहेज लेने के बावजूद भी उनको खत्म कर देते हैं। तो मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी देख कितने अच्छे अच्छे परिवार की लड़कियां जल जाते हैं, तो आप अपनी लड़की को ऐसे जलाएंगे क्या? तो आप देखना चाहेंगे तो मैं कोई सोशल वर्क में जाऊंगी, अच्छे कार्य में जाऊंगी और संस्था में जुड़ करके कुछ कार्य करने के लिए चाहती हूँ। तो मम्मी बहुत, पापा बहुत बीच में बहुत कुछ बोलना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, क्योंकि आप जानते नहीं हो दुनिया क्या कहेगा, हमारे घर में इतने बड़े परिवार है और इस परिवार को लेके हमको चलना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत समझाई और रोती थी वो हमेशा, पर बहुत प्यार से उसको समझाया कि मम्मी आज नहीं कल तुम मुझे देखेगी ना, तू चाहती है ना मैं कुछ बनने के लिए, मैं कुछ बन करके तेरे सामने नाम रोशन करूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। तो मम्मी धीरे धीरे समझ रही थी, पापा भी बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि इसका माइंड बहुत पक्का हो गया है कि ये ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो छुट्टी होने के बाद जब मधुबन बहनें आ रहे थे, तब मैं आई मधुबन बहनों के साथ में, और बहनें तपस्या किए और तपस्या करके वापस जा रहे थे। उस टाइम मुझे पूछे कि सुची, आप चलेंगे हमारे साथ या मधुबन में रहेंगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं दादी दीदियों के पास थोड़े दिन रहूंगी, मेरी इच्छा है मैं सेवा में रहूंगी। तो कह तो दिया, पर पहली बार घर से बाहर निकली थी तो मोह तो बहुत था परिवार के साथ में, तो मैं रह नहीं पाऊंगी ऐसे सोच करके लगा कि एक बार मैं जाकर के गाड़ी में बैठ जाऊं बहनों के साथ में। पर जैसे संकल्प करती हूँ वैसे ही कोई बाबा जैसे ही मेरे हाथ पकड़ रहा है और कह रहा है, बच्ची नहीं जाना, हम आपके साथ में हैं, आपको यही रहना है। तो वहां रही और बाबा के कमरे में उस दिन रात को बहुत रो रही थी और बाबा का साक्षात्कार हुआ। बहुत रोते रोते बाबा के कमरे में बैठ करके कहा, बाबा मैं तो रह तो गई, तुमने रोक तो दिया, पर मैं रह नहीं पाऊंगी क्योंकि परिवार के साथ में मेरा अटूट प्यार है, तो मैं कैसे रहूं? तो बाबा ने फिर से मुझे जैसे दिखा कि बाबा बेड पे बैठा है बाबा के कमरे में और मेरे सिर के ऊपर हाथ फेर रहा है और मैं देख रही हूँ, रोते रोते भी मैं देख रही हूँ और बाबा के पैर के ऊपर मेरा सिर रख करके मैं रो रही हूँ और बाबा सकाश दे रहा है, बिल्कुल हाथ फेरते फेरते मुझे बड़े प्यार से आलिंगन कर रहा है। और उसके बाद फिर मैं रही और रह करके 2 महीने तक मधुबन में रही और मधुबन में दादी दीदियों के साथ में इधर उधर होती रही, जहां जहां जाते थे दादी वैसे मैं जाती थी और बहुत अच्छी तरह बड़े प्यार से मोहिनी दीदी जी और दादी जी का आशीर्वाद मिलता रहा, पालना मिलता रहा। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद मुझे
दादी जी जो नजदीक में सेंटर खोला है आबू रोड के आसपास, तो फालना मेरे को मोहिनी दीदी जी बोला कि आप चलेंगे, तो फालना बहुत सुंदर स्थान है, तो आप वहां 8 दिन के लिए रहेंगे। तो 8 दिन तो अभी 28 साल हो गया, 8 दिन पूरी नहीं हुई है, तो 8 दिन के लिए मुझे छोड़ा था। उसके बाद में 7 महीना रही वहां पर, और 7 महीना रहने के बाद राजस्थान के पानी, राजस्थान के एटमॉस्फेयर, राजस्थान के खान पान, रहन सहन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मैं इस राजस्थान में तो रह नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी है, मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं तो उड़ीसा में ही रहूंगी। मैं 7 महीने के बाद दादी से छुट्टी लेकर के मैं निकल गई वहां उड़ीसा में, कि मैं आऊंगी, पर मैं बहुत दिन हो गया नहीं गई हूँ, तो मुझे जाना है। तो 7 महीना के बाद जब घर गई, 2 महीना रही, तो दादी जी का फिर से फोन जाता है विजय भाई को कि सूची 2 महीना हो गया आई नहीं, भेजिए। तब विजय भाई मुझे कहा कि सूची, दादी जी का फोन आया है, मोहिन दीदी का फोन आया है, तो आपका विचार क्या है? तो मैंने कहा भैया मैं तो अभी नहीं जाने वाली हूँ, मैं राजस्थान नहीं जाऊंगी, मुझे तो यही रहना है और स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। कई बातें सुनाया तो विजय भाई को अच्छा नहीं लगा, उनको तो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे शांतिपूर्वक बैठ करके समझाया कि देखो बेटा, सुची आप युद्ध के मैदान में पहुंचे हो, हे अर्जुन पीछे मोड़ के नहीं देखना, आपको आंधी तूफान आए, कितना भी परिस्थिति आए, आपको वही रहना है और बाबा का नाम रोशन करना है। बड़े प्यार से, इससे प्यार से समझाया, जो दूसरे दिन ही मैंने कहा कि मेरा टिकट कर दीजिए और मुझे निकलना है मेरे कर्म क्षेत्र पर। फिर मैं आई, फिर से बाबा के पास आई मधुबन, दादी दीदियों से छुट्टी लेके फालना पहुंची। फालना से फिर इतना उमंग उत्साह से सेवा में लग गई कि फालना से फिर बाली, फिर सुमेरपुर, सादड़ी, देसुरी, नाडोल, खिबाड़ा, अच्छा चित्तौड़ तक पूरा सेवा स्थान, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज, काफी स्थान हमने जा जा के खोला, मेहनत किया, सेंटर खोला। और उसके बाद राजस्थान धरनी, जो पहले कठोर धरनी थी, वो कठोर धरनी बाबा की ब्लेसिंग से खत्म हो गया और हरियाली हो गई। पहले पहले तो बहुत हमको मेहनत करना पड़ा, पर धीरे 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 आज ऐसे हो गया है जो राजस्थान पूरा चारों तरफ, ये गोडवाड़ एरिया क्या कहेंगे, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसको गोडवाड़ एरिया कहते हैं, और मेवाड़ भी धरनी है आसपास में, तो बहुत अच्छा सेवा हो गया है। और बाबा ने ब्लेसिंग दिया था एक बार राजस्थान धरनी को कि ये आज नहीं कल ये हरियाली हो जाएगा, तो बाबा की ब्लेसिंग से आज हरियाली है। और खास करके जीवन में बहुत संघर्ष मुझे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल नील है। बहुत बचपन से ही बच्चों को भेज देते हैं कमाने के लिए, पढ़ाई नहीं पढ़ाते। आजकल तो बहुत अच्छा पढ़ाई का हो गया है। मैं जब आई थी 28 साल पहले, तो उस टाइम कोई पढ़ाई का एजुकेशन इतना था ही नहीं, तो वो लोग शिक्षा के ऊपर रुचि नहीं रखते थे, कमाई के ऊपर विशेष रुचि रखते थे। तो बॉम्बे, पूना, बेंगलोर के तरफ जाकर के, गुजरात में जाकर के वो कमाई करते थे, तो हमारे ज्ञान को इतना समझने के लिए नहीं पसंद करते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समझाने चालू किया, गांव गांव में, गली गली में बहुत सारे सेवा प्रोग्राम करके रखा और सेवा किया, तो धीरे 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 ये सेवा बढ़ता गया। और आज आप देखेंगे चारों तरफ स्वर्ग हो गया है, ऐसे लगता है। काफी भाई बहने यहाँ पर इस एरिया में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहली बात है, जब मैं यहाँ मधुबन पहली बार आई बाबा को मिलने के लिए 94 में, यहाँ से मैं गई थी फालना से बाबा को मिलने के लिए, तो पहला निश्चय मुझे वहीं पर विशेष हुआ। मैं आपको बताऊं, जब मैं बाबा को मिलने के लिए पांडव भवन में, ओम शांति भवन में उस टाइम बाबा आते थे, तो उस टाइम में बैठी हुई थी बाबा के पास, और सुबह खास करके दादी प्रकाशमणि जी मुझे, मोहिन दीदी जी बुलाए थे कि साड़ी पहनाना है सुची को। तो साड़ी खुद अपने हाथ से दादी सुबह
सेरिमनी किया था, साड़ी सेरिमनी, तो बहुत अच्छा दादी के हाथ से मुझे पहनाया गया था। और शाम को बाबा आने वाले थे, तो मैंने कहा बाबा के कमरे में जाके बोली थी सुबह कि बाबा आज तो तुम आ रहे हो और मैं तुम्हारी सजनी बन करके आज साड़ी पहनी हूँ, तो तुम तो मुझे स्वीकार करोगी और स्टेज में बुलाओगी जरूर। तो मैं स्टेज में तेरे को हाथ मिला करके मिलना चाहती हूँ, और हाँ आप मेरे को अपना बना रहे हैं, साड़ी पहन रही हूँ, तो आप मुझे आज जरूर बुलाना। तो क्या होता है, जैसे ही हम हॉल में बैठते हैं, चौथा लाइन में नीचे में बैठी हुई थी बाबा के सामने सामने। तो उस टाइम बाबा मुरली पूरा किया और दादी प्रकाश मणि जी ने अनाउंसमेंट किया कि आज दादी जी, गुलजार दादी जी का तबीयत ठीक न होने के कारण बाबा के मुरली के बाद सिर्फ 2-3 जना मिलेंगे, उसके बाद कोई स्टेज में नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम बाबा एक एक को पर्सनल मिलता था, तो इतना अच्छा लगता था। तो उस टाइम जब अनाउंसमेंट हो गया तो मुझे थोड़ा सा अंदरूनी संकल्प चलना शुरू हो गया कि बाबा मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे आज स्टेज पे बुलाएंगे, और ये क्या हो रहा है, दादी जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया, नहीं जा सकते। तो उथल पाथल शुरू हो गया मेरे मन में संकल्प। मैंने कहा बाबा सच में तो अगर मेरे को स्वीकार किया है तो तुम मुझे स्टेज में अवश्य बुलाओगी, मैं नहीं आऊंगी, तुम मुझे बुलाओगे। जैसे ही मैं बोलती हूँ वैसे ही मेरे धीरे धीरे मेरा शरीर हल्का होता जाता है, अशरीर बनते जाती हूँ। ये प्रैक्टिकल अनुभव बहुत सुंदर उस टाइम का था। मुझे सुध-बुध नहीं है, और जैसे मैं देख रही हूँ कि बाबा एक रस्सी फेंकता है मेरे तरफ, और फेंक करके मेरे कमर को बांध देता है और ऐसे ऐसे खींचता है। तो मैं 4 लाइन जो पीछे बैठी थी 4 लाइन में, तो धीरे धीरे सामने से ही कूद करके स्टेज में मैं जंप मारती। तो निर्भर भाई गुलदस्ता दिया और जैसे ही निकले वैसे ही मैं जाकर के वहां पहुंचती हूँ। तो दादी कहती है मोहिनी दीदी को, सूची है ये क्या कर रही है? तो दीदी ने बड़े मुस्कुराते हुए दादी को कहा, दादी बाबा ने बुलाया है उसको, वो जंप मार के आई है, मिलने दो। तो जैसे ही मैं बाबा के सामने जाती हूँ, बाबा आंखों के इशारे से मुझे सामने बुलाए और बुला करके कहा कि ये बच्ची साधारण नहीं है, ये बच्ची बाप के भी पेपर लेने वाली है। जैसे ही बाबा ने ये शब्द बोलता है वैसे ही मेरे आंखों से आंसू ही आंसू निकलते जाते हैं। रोते रोते भी बाबा से दृष्टि लेती जा रही हूँ और ऐसा फील हुआ जैसे सारी करंट मुझे बाबा दे रहा है। फिर मेरे को नजदीक बुलाया, दादी जी से ड्राई फ्रूट्स लिया और लेकर के मेरे हाथ में हाथ दे करके बहुत सकाश दे करके ड्राई फ्रूट्स दिया और कहा, बच्ची विश्वास हुआ, बाबा की भी पेपर लेने वाले हो ना आप? तो मैं बाबा को कहा, बाबा फुल विश्वास हो गया। अंदरूनी में बाबा को कहा, बाबा मैं आपका हूँ और आप मेरा हो। तो उस दिन से पक्का निश्चय बुद्धि होकर के दौड़ती रही, एक कदम किधर को एक किधर कदम किधर, ऐसे करके भागते भागते पूरे चारों तरफ सेवा को जमाया। तो आज देखने में बहुत खुशी होती है। जब मैं पहली बार सादड़ी में आई थी उस टाइम हमारे पास मकान नहीं मिल रहे थे, मकान नहीं मिलता था, एक एक कमरा मिलता था और रहने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता था। तो बहुत समय के बाद हमको एक राजमहल टाइप मिला जो जोधपुर के राजा था। तो वो जोधपुर के राजा वो आता था, उसके दोस्त का घर था। जो सादड़ी में जो बिल्डिंग है राज पैलेस जैसा कांच के टाइप है, तो उस टाइप वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में जोधपुर के राजा आकर के हर टाइम रहता था। तो काफी उस मकान में मौत हुए थे। तो कहते हैं लोग, जब हम बिल्डिंग लिया तो उस टाइम लोगों ने बहुत टोका कि बहन जी नहीं लेना, ये भूत बंगला है, बहुत सालों से पड़ा है। और वो जो मकान मालिक है, वो मकान मालिक पूरे सादड़ी में नंबर 1 पार्टी थे, करोड़पति थे। और उस टाइम जब सादड़ी में इतना धन संपत्ति उनके पास था, पहला गाड़ी दुनिया में जब पहला स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम भी पहली गाड़ी उनके पास था। माना राणा प्रताप को भी बहुत उन्होंने, उस परिवार ने बहुत मदद किया था सादड़ी में।
तो इतने पैसे वाले थे, तो उसके बाद वो पूरे दब गए थे, तो उस घर को कभी खोलते नहीं थे। तो भूत बंगला था, तो सबने मेरे को मना किया नहीं लेना है, पर मैंने अंदरूनी दृढ़ता लिया कि हम भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे जब हम कहते हैं तो ये भूत प्रेत हमारे लिए क्या है ना। तो मुझे लेना यही मकान है और लोगों को पक्का दृढ़ता दिखा देना है कि भगवान मेरे साथ है। जो मानते नहीं है तो मैं इनको पक्का इसी से ही इनको प्रेरणा दूंगी कि मेरे साथ कौन है। तो हम लोग रहे 20-25 दिन के बाद ऐसे लगा कि सचमुच लोगों ने जो कहा था वो प्रैक्टिकल हम अनुभव करते रहे। कभी भी हम बैठते थे मेडिटेशन के लिए तो आके जैसे पास में कोई बैठा हुआ है ऐसे फील होता था, कोई खड़े हैं ऐसे फील होता था, कोई मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, देख रहा है, ऐसे फील होता था। तो हम बहुत पावरफुल होकर के बाबा को याद करते थे और रात को सोते थे तो जैसे गर्दन में आकर के बैठ जाता था कोई और गला को दबा रहा है और हम बाबा कह के फटाक से उठते थे और उठ करके बाबा को बहुत समय तक याद करते थे। ऐसे कई समय तक सिलसिला चालू हुआ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ऐसे तो नहीं चलेगा, दिन भर तो भागते रहते हैं सेवा में और रात को भी जागरण ही करेंगे तो फिर तबीयत खराब होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बाबा ने बहुत प्यार से हमको संकल्प दिया कि बच्ची ये समय भी बीत जाएगा, आप धीरज रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच में 21-21 दिन का भट्टी हमने साल भर किया और फिर भोग लगाया। जिस दिन भोग लगाया लास्ट दिन था, उस दिन मेरे खिड़की के पास में सोई हुई हूँ, एक्यूरेट 12 बजा है और जैसे लगा कि 8 आत्माएं मेरे खिड़की के पास खड़े हैं और झुक रहे हैं, बार बार नमस्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं, बहन जी हम जा रहे हैं, परमात्मा ने हमारी मुक्ति आज कर रहा है, आप आराम से रहना, निश्चिंतता से रहना, आप टेंशन नहीं करना अभी, आप खुशी खुशी से यहाँ रहना, जैसे मेरे को वो बोल रहे हैं। तो मैं बेड पे बैठी और बैठ करके फिर से बाबा को इमर्ज किया और जैसे बाबा की सकाश लाइट पड़ रही है उन 8 आत्मा के अंदर, और वो आत्माएं धीरे से मैं देख रही हूँ, धीरे से जैसे बहुत तीव्र गति से निकल गए, ऐसे फील हुआ। और उसके बाद हम बहुत आराम से उसके बाद रहे, 12 साल उस बिल्डिंग में रहे। बिल्डिंग के बाद वो धीरे धीरे वो मकान मालिक इतने ऊपर उठ गए जो 12 साल के अंदर पूरे सादड़ी में फेमस हो गया, बातें चारों तरफ फैल गया कि ब्रह्मा कुमारियां रहने के बाद उन परिवार का डेवलपमेंट हो गया है, उनके धंधे में, उनके बिजनेस में बहुत डेवलपमेंट हो गया। तो उन्होंने कभी हमको 12 साल तक 1 रुपया भी नहीं लिया और हमको दे के जाते थे और जो बिजनेस करते थे वो सामान ले करके आ करके हमको सौंप के जाते थे। तो बहुत बड़ा एक निश्चय बाबा के ऊपर बढ़ता गया। तो धीरे धीरे हम एक बार हमारे पास जमीन नहीं था तो हमको लगा कि बाबा जमीन होना चाहिए यहाँ सादड़ी में, और ये टूरिस्ट प्लेस है राणकपुर के कारण, बाबा का जैन तीर्थ है यहाँ और परशुराम महादेव का बड़ा तीर्थ है, तो यहाँ बाबा का धार्मिक स्थल होने के कारण एक सुंदर से ब्रह्मा कुमारी संस्था बनना चाहिए। तो बाबा को संकल्प दिया और जमीन मिल गया तुरंत फ्री में। तो जैसे ही जमीन मिला तो वैसे ही हमने कहा फाउंडेशन डालेंगे। तो फाउंडेशन के लिए पैसे तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 35,000 मात्र था स्टार्ट। जब हमने फाउंडेशन के लिए सोचा 35,000 मात्र था। तो मैंने कहा बाबा ये 35,000 से क्या फाउंडेशन पड़ेगा। तो संकल्प कर रही हूँ और एक फिर भी हिम्मत करके एक ब्यावर सीमेंट वाला है जो ब्यावर से सीमेंट आता था, श्री सीमेंट, तो मैंने उसको फोन किया कि 500 काटा किस हिसाब से, मैंने कहा मुझे भी पता नहीं। तो शायद परमात्मा ने ही मुझे उस टाइम प्रेरणा देके उसको कहा कि आप 500 काटा भेज दो फाउंडेशन के टाइम। तो उस टाइम शिवरात्रि का टाइम था, तो गांव में हम जाकर के क्या करते थे, सेवा करते थे, शिवरात्रि के बड़े बड़े फंक्शन करते थे। तो श्री सीमेंट वाला 8 दिन के बाद आने के लिए मैंने कहा था उसको, और वो दूसरे दिन ही भेज दिया वो ट्रक। तो मेरे पास तो पैसे नहीं था,
तो मैंने प्रोग्राम में बिजी थी, तो बहन का फोन आया कि दीदी श्री सीमेंट वाले आ चुके हैं 500 काटा लेके। मैंने उसको प्रोग्राम के बाद फोन किया, भैया मैंने आपको मना किया था ना 8 दिन के बाद भेजना, फिर भी आप भेज दिया। तो भी जैसे अंदर से बाबा कह रहा है कि आप कल 10 बजे तक अगर आप रहेंगे तो मैं आपको दे सकूंगी चेक। कौन कह रहा है, 10 बजे कहां से आएगा वो मुझे पता नहीं। तो बाबा के कमरे में 2 बजे में बैठ करके दिल से बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा ये सब आपने ही बोला है उसको मेरे मुख द्वारा, मुझे पता नहीं कल 10 बजे कहां से आएगा। तू तो सेठों का सेठ है, अब कहां से भी प्रबंध करो। तो बाबा ने मुझे कहा, 3 बजा था, बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची जाके सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, जाके सो गई। सच में ये प्रैक्टिकल की बातें, घर के सेंटर पे रोज आने वाली एक बहन है जो गृहस्थी है, वो बहुत भावुक थी, बहुत नशे वाली थी। तो वो बहन को बाबा ने 3-3:30 बजे जैसे उठाया और फरिश्ता बाबा सामने उसको साक्षात्कार हुआ 3:30 बजे और कहा बच्ची उठो, अब सोने का टाइम नहीं है, जो भी तुम्हारी कमाई है ना इतने सालों का वो तुम जाके इस मिट्टी में डाल दो। तो वो उठ के बैठी, बाबा को याद किया और सवेरे सवेरे 5 बजा है, सुबह सुबह आके सेंटर पे दरवाजा खटखटाया। मैंने जाके खोला तो बोलती है, रोती जाती है, बाबा के कमरे में मुझे लेके जाती है, कहती है दीदी आज जो मुझे साक्षात्कार हुआ वो रोते जावे और बोलते जावे। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने आपको बहुत अच्छा साक्षात्कार कराया, तो क्या आप चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा रो रही है माना, घर में गृहस्थी है, धारणा के लिए, पवित्रता की धारणा के लिए मारपीट हुआ होगा इसलिए रो रही है और बाबा ने इसको साक्षात्कार कराया होगा। तो बोला नहीं, मेरे पति तो देवता है, मेरे बहुत सहयोगी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलो बाबा के कमरे में। और ऐसे रखा था पैसे को और चेक को ऐसे रखा था और मेरे को लेके गई बाबा के कमरे में और कहा बाबा से वादा करो आप कि आप मना नहीं करोगे। तो मैंने कहा वादा तो नहीं करूंगी पर आप बताओ। तो जैसे उसने बताया फिर मैंने उसको कहा बहन तू प्राइवेट नौकरी करती है, तेरे पास इतना पैसे है ही नहीं, तो क्यों ऐसे कर रही है, मैंने तो नहीं लेना है। तो उसने कहा दीदी भगवान ने प्रेरणा दिया है, कल मैं अगर मर गई तो ये पैसा तो यही रह जाएगा, तो परमात्मा के कार्य में लग जाना चाहिए। मैं तो आंखों से आंसू निकलते गए खुशी के और भावना के, और मैंने बाबा को देखती रही, बाबा के कमरे में क्या चमत्कारी तू करता है। फिर उससे हमने लिया और वहां का पेमेंट हमने श्री सीमेंट का पूरा किया। उसके बाद मुझे निश्चय इतना बढ़ गया कि जरूर बाबा कराएगा, कमाल कराएगा। उसके बाद आप देखेंगे फाउंडेशन पड़ गया, मकान ओपनिंग हो गया। उसके बाद 2008 की बातें मैं बता रही हूँ, एक प्रैक्टिकल की बातें बताऊंगी। 2008 में मेरे तबीयत बहुत सीरियस हो गया, उस टाइम स्वाइन फ्लू का चल रहा था। तो डॉक्टर के पास सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो डॉक्टर के पास तुरंत गई, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, और कहा कि मेरे को चेक करो। जैसे ही वो चेक करता है वो कहते हैं बहन जी तुरंत एडमिट होना पड़ेगा आपको बड़े हॉस्पिटल में, कहाँ भी, चाहे जोधपुर, चाहे अहमदाबाद, चाहे उदयपुर, कहाँ भी हो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया ना, नहीं स्वाइन फ्लू हो गया है आपको। मैंने कहा कमाल है, मेरे को स्वाइन फ्लू कैसे हो सकता है। फिर भी मैंने मोइन दीदी को फोन किया, दादी को आप बात करिए, मैंने मोइन दीदी को बात किया। मैंने कहा मोइन दीदी मेरे को ऐसे डॉक्टर ने कहा है और स्वाइन फ्लू हो गया है कह रहे हैं। उस टाइम बाबा का सीजन था, तो मैं मधुबन कैसे जा पाऊंगी, वो लोग तो मना किए कि मधुबन में नहीं आ सकते हैं। सूची आप ऐसा करो सीधा अहमदाबाद चलो और हम डॉक्टर को तैयार करते हैं। तो मुझे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया अहमदाबाद में, और 6 डॉक्टर तैयार थे। दीदी ने फोन कर दिया था, तो मुझे 15 दिन तक आईसीयू में रखा गया। तो आईसीयू का जो चार्ज है वहां का बहुत पैसा है। तो मैंने कहा फालतू में बाबा का पैसा इतना वेस्ट हो,
चाहे घर वाले देवे चाहे बाबा के घर सेंटर से है, तो ये पैसा तो आखिर बाबा का है ना, तो बाबा का पैसा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तुरंत तैयार होने की कोशिश किया। तो जैसे ही डॉक्टर आता था मैं तैयार होके बैठ जाती थी, हेलो डॉक्टर आप कैसे हैं? तो वो आश्चर्य होता था कि बहन जी मैं बीमार हूँ या आप बीमार है, मजाक करते थे। फिर मैंने कहा सर ऐसा है भाई जी, आप मुझे ना यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं ठीक हूँ, मैं एवर रेडी हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं लग रहा है। उनको पता नहीं चल रहा था मेरे को क्या प्रॉब्लम है। 8 दिन तक कम से कम सारा मशीनों से चेक करते रहे, फालतू के पैसा बढ़ाते गए, बिल बढ़ गया। तो 1-1.5 लाख पूरा 1.5 लाख पूरा उसका पेमेंट हो गया। तो मैंने कहा अब तो 1 रुपया भी मुझे वेस्ट नहीं करना। तो तैयार होके बैठ जाती थी। 2 दिन के अंदर स्टर्लिंग से मैं बाहर आ गई। साल भर बिल्कुल ओके रही। साल भर के बाद मुझे फिर से वही तकलीफ शुरू हो गया, पर किसी को पता नहीं चला। और मैं डॉक्टर के पास यहाँ सादड़ी में गई, जा करके चेक किया तो वाल में 2 लीकेज था। ये प्रैक्टिकल की आपको बताऊं, 2 लीकेज वाल में थे, जो मुझे 2 कदम भी आगे मैं चल नहीं सकती थी, इतनी सांस की लेने में प्रॉब्लम होता था। डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बहन जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लीकेज है, 1 लीकेज तो दिख रहा है अच्छे से और 1 लीकेज थोड़ी सी दिख रहा है, बहुत बड़ा भी हो सकता है और उससे आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऑपरेशन कर लीजिए तुरंत। मैंने कहा ठीक है। अब एक ऑपरेशन कितना लगेगा? तो बोला कि 8-10 लाख पूरा खर्चा होगा। मैंने कहा 8-10 लाख। तो मैंने बाबा के पास आके 2 बजे से बैठ करके तपस्या किया। मैंने कहा बाबा डॉक्टरों का डॉक्टर तुम है और हम दुनिया को इतनी दृढ़ता से कहते हैं कि राजयोग के माध्यम से, मेडिटेशन के थ्रू हम निरोगी बन सकते हैं, असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, राजयोग के माध्यम से हम तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो फिर तो डॉक्टरों का डॉक्टर, सर्जन का सर्जन, तू मेरा ऑपरेशन करना, मैं किसी को मेरा शरीर दिखाऊंगी नहीं, मेरे शरीर को कोई टच ना करे, तू ही मेरा ऑपरेशन कर। और सच में 1 महीना 2 बजे से उठ करके अखंड तपस्या किया, एक निश्चय, एक बाबा ही मेरा संसार। तो इतना लगन से तपस्या किया। 1 महीने के बाद जब मैं जाती हूँ फिर से चेकिंग करने के लिए, 1 लीकेज कम हो गया है, सिर्फ 1 दिख रहा है। डॉक्टर भी हैरान, कहाँ कराया बहन जी? वही स्टर्लिंग में गए? मैंने कहा नहीं, वहां नहीं गई, मैं बाद में बताऊंगी आपको थोड़े दिन के बाद कौन मेरा ऑपरेशन किया है। फिर से मैं आई, फिर से और 1 महीना तपस्या किया, पूरा अटूट होकर के दृढ़ता से तपस्या करने के बाद जब देखती हूँ, जाके फिर चेक किया तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि वो भी लीकेज गायब हो गया था। तो उसने जब पूछा तो मैंने सारा डिटेल क्लियर किया। तो उसके बाद वो भी हमारे संस्था को मानते नहीं थे, देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे वो डॉक्टर थे। हम जब निमंत्रण कार्ड देने के लिए जाते थे, वो देखते नहीं थे हमको, निमंत्रण रख लीजिए, बस ऐसे ही कहते थे। पर जब ये अनुभव सुनाया उसके बाद उनका मेरे ऊपर इतना निश्चय बढ़ गया कि ये बहन कोई तो साधारण तो नहीं है, बहुत कुछ इसके अंदर ताकत है। उसके बाद वो धीरे धीरे संस्था में जुड़ते गए और अभी ऐसा परिवार सहित जुड़े हैं जो मुझे बेटी से भी बढ़कर वो लोग परिवार रखते हैं और आते रहते हैं। कहने की मतलब है बाबा सर्जन का सर्जन क्या नहीं कर सकता है। निश्चय के आधार जितना हमारा मजबूत होगा तो बाबा हर पल हमारे साथ है। और एक टाइम है आपके पास तो बहुत अच्छी बातें और सुनाऊं कि एक बार हमारे देसुरी सेंटर है, तो देसुरी सेंटर पे हम लोग आई कैंप करते। हमारे एरिया में पूरे डोनर को तैयार करके सादड़ी, देसुरी, नाडोल, ये आसपास जितने सारे सेंटर है, फालना, बाली, ये सब आसपास जितने हमारे सेंटर है, सब जगह खास करके हम आई कैंप करते हैं। जैन धर्म के जो जैन संस्थाओं को जोड़ करके हम लोग
उन लोगों को डोनर को तैयार करके आई कैंप करते हैं, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल को बुलाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, खास फ्री कैंप करते हैं और डोनर पैसा देता है, चाहे 50 जना का होता है ऑपरेशन, 100 जना का होता है, वो सारा पैसा जैन समाज वाले करते हैं। तो एक बार जैन समाज के तरफ से वहां आई कैंप था, तो जो जमीन डोनर है उसने करवाया था, तो उसको इतना अच्छा लगा हमारे बिहेव, तो आया वो सादड़ी में देखने के लिए सेंटर को। तो उस टाइम छोटा सा सेंटर था सादड़ी में अपना खुद का, पर ऊपर नीचे बहुत छोटा सा, वातावरण बहुत अच्छा था सादड़ी का सेंटर का। अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, पर पहले बहुत अच्छा था, छोटा था, पर वातावरण बहुत सुंदर था। तो उसको इतना अच्छा लगा वातावरण देख करके, उसने कहा देसूरी में आप लोग चाहते हो सेंटर बनाने के लिए? मैंने कहा बिल्कुल, हमारा सेंटर 10 साल से है, तो हम चाहते हैं वहां हमारा परमानेंट सेंटर होने के लिए। तो आई कैंप का जब उद्घाटन हुआ तो उन्होंने अनाउंसमेंट सभी के आगे किया कि 6000 स्क्वायर फीट बस स्टैंड में ही आपको मैं देने के लिए चाहता हूँ। तो उसने जैसे ही दिया, उसका उद्घाटन हमने रखा, फाउंडेशन का, स्टोन फाउंडेशन का रखा, तो मोहिनी दीदी आई थी करने के लिए, फाउंडेशन डालने के लिए। तो 2 साल फाउंडेशन को पूरा हो गया और पैसे नहीं आए, कोई बनाने वाले सामने नहीं आए। तो मुझे बहुत संकल्प चला कि ऐसे कैसे होगा ये बिल्डिंग। तो एक दिन पानी का ट्यूबवेल हम लोग खुदाई कर रहे हैं, तो मैं वहां खड़ी थी। तो जो जैन भाई डॉक्टर ताराचंद जी जैन है, उन्होंने देसूरी का डोनर है जो हॉस्पिटल वहां बनाया है, तो उन्होंने खास 4 जना को लेके जैन लोगों को मेरे पास वहां आए अपनी जमीन दिखाने के लिए कि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था को दिए हैं। तो खड़ी थी मैं और वहां ट्यूबवेल खुदाई हो रहा था, तो उन्होंने कह दिया बहन जी 2 साल से मैंने जमीन दिया पर आपने कोई काम नहीं किया, संस्था को देना मेरा गलत हो गया। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, हंसते हंसते ही बोला, पर मुझे ना बहुत दिल को लगा। मैंने कहा इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि 2 साल से दिया और संस्था को देके मेरा गलत हो गया, आपने कुछ बनाया नहीं। तो मुझे बहुत दिल को चोट लगा और मैंने बाबा के पास बैठी आके सादड़ी में। बाबा का कमरा बहुत हमारा पावरफुल है, तो बाबा के पास बैठ करके मैंने अंदरूनी, सच में कहती हूँ, आंखों से आंसू थे और मैंने कहा बाबा मैंने तो आपको जमीन नहीं मांगा था, उसने आकर के बोला और दिया और आपने दिलवाया, तो फिर अभी बनाएगा कौन? 2 साल हो गया और अभी सभी की संकल्प चल रहा है। मैं अभी देसूरी नहीं जाने वाली हूँ सेवा के लिए, वहां बहने को बैठने दो, सेवा करने दो, मैं अभी नहीं जाऊंगी। मुझे बार बार पूछते हैं लोग। तो सच में उस रात की बातें हैं। 2 बजे में बैठी, 4 बजे तक योग किया। 4 बजे बाबा ने संकल्प दिया बच्ची जाओ सो जाओ। बहुत गहरी रीति से मैंने बाबा को कहा था कि बाबा 2 दिन तेरे को टाइम देती हूँ और 2 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे कोई डोनर तैयार नहीं हुए तो मैं तुमको देख लूंगी। ऐसे अधिकार से मैं बाबा से बात करती थी और अभी भी करती हूँ, क्योंकि भगवान को यूज करना आना चाहिए। भगवान को हम तो याद करते हैं पर वास्तव में यूज करना हमको आना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है, ये हमको दृढ़ता से हम उसको काम में ले लें। तो मैं बाबा को कहा 2 दिन मैंने तेरे को टाइम दिया और सच में उस टाइम बाबा ने संकल्प दिया कि बच्ची जाके सो जाओ। मैं जाके सो गई। 4:30 हुआ है। मुझे जो व्यक्ति अकेला पूरा बिल्डिंग बना के देने वाला है, उस बिल्डिंग जो बनाने वाला डोनर है, उसका फोटो ऐसे ऐसे आया। मैं सोई हुई हूँ, मैं देख रही हूँ। जब भी बाबा मुझे साइन देने के लिए चाहता था तो बाबा का फोटो सामने आता था, और आज बाबा का फोटो नहीं किसी व्यक्ति का फोटो आया है, तो मैं धड़क से उठती हूँ और जाके फिर से मुंह हाथ धो के बाबा के कमरे में बैठती हूँ कि बाबा कुछ मुझे साइन देने जा रहा है, कुछ बताएगा। तो बैठ करके बाबा को कहा बाबा ये क्या है, किसका फोटो है? तो उन्होंने कहा कि बच्ची तुम फिर जाके सो जाओ। फिर मैं जाके सो गई। 5:15 हुआ है। बाबा मेरे को दिखा रहा है, एम्बेसडर कार है, खुद ड्राइविंग बाबा कर रहा है। मैं आगे बैठी हूँ
और गाड़ी वहां लेके जाता है जिस गांव में वो रहता है। तो वो तो बॉम्बे में रहते हैं, पर गांव उसका जो है उसके घर के सामने गाड़ी रोक देता है। बाबा उभान हो जाता है, गायब हो जाता है। मैं वहां खड़े होकर देखती हूँ ये बिल्डिंग किसका है। फिर बाबा के पास फिर से जाती हूँ, 5:30 हुआ, मैं बाबा के पास गई। बाबा ये सब क्या दिखा रहे? बाबा संकल्प देता है, बच्ची जैसे जैसे दिखाया वैसे आप वहां जाना, पता लगाना उस बिल्डिंग का मालिक कौन है, उनको जाके मिलो, हो जाएगा काम। सच में क्लास पूरा किया, फटाफट मुरली क्लास पूरा करके नाश्ता करके गाड़ी मैंने लिया और ले करके तुरंत उस जैसे बाबा दिखाया था उस गांव में गए। उस महल के सामने जहां रखा था गाड़ी, वहां खड़े होके, वहां पर जैन पीढ़ी है जो जैन धर्म वालों के ऑफिस है। तो वहां मैंने पूछा ये बिल्डिंग किसका है? तो उन्होंने कहा सेठ साहब का। मैंने कहा कौन है सेठ जी? तो उन्होंने नाम बताया, कनक राज जी लोढ़ा साहब है। जो लोढ़ा बिल्डर आप देखते हैं वहां बॉम्बे में काफी जगह लोढ़ा शब्द लिखता है, तो उनके लड़का का बहुत अच्छा बिजनेस है और खुद का भी बिजनेस बहुत बड़ा है, कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर है। तो उस लोढ़ा का नाम जैसे दिखाया तो मैंने कहा कि आप उनका फोटो दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है। एल्बम दिखाया, ऑफिस से जो एल्बम था वो दिखाया, तो मेरे को प्रूफ हो गया यही व्यक्ति है। तो मैंने कहा आप नंबर दीजिए उनका, तो मैं थोड़ा बात करना चाह रही थी। तो नंबर लिया, 11 बजे मैंने उनको बात किया। जैसे ही बात करती हूँ भाई साहब खुद उठाते हैं और मैंने उनको सारी बातें क्लियर करती हूँ कि भाई साहब परमात्मा का आपके लिए कुछ डायरेक्शन है, मैं मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने तुरंत कहा बहन जी 15 साल से मैं आप लोगों के संस्था के साथ जुड़ना चाह रहा था, और जब भी मैं देखती हूँ गाड़ी में मैं घाणे राव आता हूँ और जब भी मेरे गांव में आता था तो आप दौड़ते हुए भागते हुए गाड़ी में बैठते हो, मैं देखता था, पर कभी मैंने मिलने की कोशिश नहीं किया। पर आज परमात्मा मेरे साथ मिलाने के लिए चाह रहा है तो जरूर मैं मिलूंगा। कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा आप जहाँ कहेंगे। तो बॉम्बे में मिलने के लिए कहा। तो मैं एक बहन को लेकर के बॉम्बे गई और बॉम्बे में हमारा एक भाई है मौसी के लड़का, तो उसको मैं लेकर के उनके पास गई और जा करके बहुत अच्छी तरह उनका अलौकिक की सेवा हुआ। और आज भी वो ज्ञान में नहीं है पर ज्ञान को बहुत मानते हैं, जैन धर्म के हैं, पर वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को। बहुत अच्छी तरह उनकी हमने सेवा किया। पर उसी टाइम ही उन्होंने कहा बहन जी क्या परमात्मा का डायरेक्शन मेरे लिए था, आप बताएंगे? तो मैंने नक्शा दिखाया, ऐसे माउंट आबू से मैंने नक्शा बनाया था देसूरी के भवन के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब ये नक्शा है, आपके गांव के बाजू में ही देसूरी है, तहसील है, तो वहां पर ये भवन बनना बाकी है और जमीन एक जैन भाई ने दिया है, तो मेरी इच्छा है कि आप उसको बनाएं। तो उन्होंने तुरंत कह दिया 2 प्लॉट है बड़े बड़े, 3-3 हजार 6 हजार का। तो उन्होंने कहा 1 प्लॉट पूरा मैं बना के दूंगा, और सच में उन्होंने पूरा बना के दिया। 1 करोड़ का बिल्डिंग आज तो 3-4 करोड़ का वो बिल्डिंग हो गया है। तो वास्तव में उन्होंने उस टाइम इतना खर्चा किया और दिल खोल करके उद्घाटन हुआ। वो उद्घाटन भी हमारे सत्य तीर्थ के नाम से है, अनुभूति भवन के नाम से उसमें डला हुआ है। सादड़ी अनुभूति भवन सर्च करेंगे तो आप सारा सादड़ी का भी और देसूरी का भी आप सारा भवन का उद्घाटन देखेंगे। धूमधाम से उन्होंने 15-20 लाख रुपया उद्घाटन का खर्चा किया। कहने की मतलब है परमात्मा कहां से कहां किसको तैयार करके देता है वो उसके हाथ में है, सिर्फ ही हमको दिल से उसको याद करना। अंत में एक बहुत अच्छी बातें आपको सुनाऊंगी, अभी कुछ 4-5 साल की बातें हैं। बहुत सेवा बढ़ा, बहुत सेवा बढ़ने के बाद अचानक एक बहन के अंदर, जो थोड़े दिन पहले मैं अव्यक्त वाणी बाबा का जो पुराने अव्यक्त वाणी की किताब पढ़ रही थी, तो उसमें 69 की मुरली या 67 का था, 69 के बाद है, 87 या 69 का मुझे ध्यान नहीं है।
पर बहुत अच्छी बातें मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी उस किताब से। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे ऐसा समय आएगा, एक एक शरीर में 10-10 आत्माएं प्रवेश होंगे। ये शब्द में पढ़ा था, पर प्रैक्टिकल में मेरे पास ही ये परीक्षा आएगा मुझे पता नहीं था। 15 दिन पहले तो मुझे बाबा ने ये पढ़ाया था, और 15 दिन के बाद अचानक एक नई बहन आई थी। मुझे पता नहीं था कि ये बहन आई है तो इसके अंदर कोई आत्मा है। तो पहला दिन जब वो आई, मैं उसको मिल रही हूँ, और मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि कुछ तो वाइब्रेशन ठीक नहीं है। तो थोड़े दिन हमारे पास रही, 15 दिन। एक बहन दूसरी सेंटर जा रही थी, उसने जिद्दी किया मैं इसको लेके जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है लेके जाओ भले, पर 2 दिन ज्यादा नहीं रखना, नहीं है यहाँ वो मेन सेंटर पे रहे। पर वास्तव में वो 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि वो बहन ने मेरे को फोन किया कि दीदी आप बाबा को याद करो, कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। मैंने कहा तू जहां खड़ी है वहीं से ही दोनों बहनें आ जाओ कार लेके मेरे पास। तो उस टाइम तेसुरी का भवन बन गया था, सादड़ी का भी भवन बन गया था। थोड़े दिन ही हुआ है, 2-4-5 साल की बातें है ये प्रैक्टिकल। तो वो बहन आ गई, और आ करके जैसे ही मेरे को मिलती है, मुझे पता चल गया कि वास्तव में कोई इविल सोल की है। तो उसके अंदर 4 आत्मा थे। एक जाता है, एक आता है, दूसरा बोली बोलता है, तीसरा बोली बोलता है, एक्शन अलग अलग। मेरे को जब वो आते थे आत्माएं, तो मुझे सारी कमजोर जैसे फीलिंग होता था। फिर मैं बाबा को याद करती थी, वो मेरे को शक्ति कम करने की कोशिश करते थे, पर मैं बहुत ढीठ हो जाती थी कि तुम क्या है, मैं कोई कम हूं क्या, मैं तो देवी दुर्गा हूँ, अम्बा हूँ, काली हूँ, तू मेरा क्या करेगी। जब मैं अंदरूनी बोलती थी, और मैं बाबा के साथ में अजपा जब क्या होता है मुझे पता नहीं था। वास्तव में उस टाइम मेरा अजपा जब प्रैक्टिकल योग हुआ है, और मैं अटूट बाबा के साथ में टाइट होकर रहती थी, 1 सेकंड भी बाबा को जाने नहीं देती। तो एक दिन के अंदर अंदर 3 आत्माएं तो चले गए, एक आत्मा रह गया। वो कोई विशेष आत्मा था जो बाबा को मिलने से पहले शरीर छोड़ दिया था। उसके मन में कल बाबा आने वाले हैं, आज वो शरीर छोड़ दिया था। बाबा को मिल नहीं पाया, तो वो आत्मा आ गया था यहाँ। तो मैंने उसको बात किया, भाई की आत्मा था। तो मैंने कहा आप कैसे बहन के अंदर आ सकते हो, आप तो भाई की आत्मा हो। उसने कहा मैंने आपको देख लिया था कि आप दृढ़ता वाली हो, मुझे बाबा को मिलाओगी, और बाबा का सीजन 15 दिन के बाद होने वाला है। तो मैंने सोचा इनके साथ में मैं भी आ जाता हूँ, और मेरे को बाबा को मिलना है, मुक्ति को पाना है, आप ही करा सकते हैं। मैंने कहा तेरे को कैसे विश्वास हो गया। और उसकी जो खान पान है, उसकी जो रहन सहन है, मुझे 15 दिन तक पता चल गया कि सच में ये योगी है, कोई तो बाबा का बच्चा ये शरीर छोड़ा है। उसने नाम भी बताया, मैं आप लोगों को क्लियर नहीं कर पाऊंगी अभी। और सच में 15 दिन के बाद मैंने सूरज भाई से बात किया कि ऐसे ऐसे बात कर रहा है वो। तो जैसे ही सूरज भाई को मैंने बात किया, उनको पता चल गया कौन सी आत्मा है। उन्होंने मेरे को नाम बता दिया, और नाम बताने के बाद उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो करता है एक्शन, माना योग के टाइम क्या करता है, सारी बातें उसने बताया। जब बताया भाई साहब ने, तो बोला सुची टेंशन नहीं करो। मैंने कहा वो जिद्दी कर रहा है बाबा को मिलने के लिए, तो मैं कैसे लेके आऊं इसको, रास्ते में कुछ कर देवे तो, गाड़ी पलटा देवे तो, कुछ भी कर सकता है वो, इविल सोल है, मैं कैसे लेके आऊं। तो उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं करो, बाबा आ रहा है तो आप लेके आओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताओगी तो आने नहीं देंगे।
सिर्फ ही मैं जानू, आप जाने, आप लेके आओ। और सच में मैं उसको गाड़ी में लेके गई। 3 बहनें हम थे और भाई थे 2, उनको साथ में लेके गए। और बाबा को मिलने से पहले सूरज भाई का क्लास हुआ, वो बैठा सुना। उसके बाद उस बहन के शरीर में से बाहर निकला, जाके घूम के आता हूँ, कहा मैं घूम के आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाबा जब आए, मुरली शुरू करने पहले वो आके फिर से बैठ गया वो आत्मा उसके अंदर, बहन के अंदर। मैंने देखा कि वास्तव में आ चुका है। बहुत प्यार से मुरली वो सुना। सुनने के बाद जैसे ही मुरली पूरी हुई, बाबा को भूख लग रहा था, मैंने उसको ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा देख, आपने वादा किया है कि आपको बाबा को मिलके जाना है, अब हो गया पूरा। बाबा भोग स्वीकार कर रहा है, वो भी अभी जाने वाले, आप भी जाओ। तो उसने मुस्कुराया और कहा आप डरो मत, आप टेंशन नहीं करो, मैं जाऊंगा जरूर, पर एक शर्त है, मुझे सिर्फ ही 3 बजे तक रहने दो। 3 बजे मैं बाबा के कमरे में तपस्या धाम में बैठूंगा और 4 बजे तक, 4 बजे के बाद मैं चला जाऊंगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा वादा करो। तो बोला वादा करता हूँ। दृढ़ता दिया बहुत अच्छी तरह उसने, और मुझे विश्वास था क्योंकि जो पीरियड मैंने उसके साथ निकाला यहाँ, तो उस टाइम मुझे पता था कि ये आत्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और 3 बजे के बाद हम 3 बजे उसको लेके गए तपस्या धाम, और तपस्या धाम में तपस्या किया। जहां वो बैठता था पहले, वैसे ही वो जा करके बैठा बाबा के सामने, एकाग्र हो गया। 4 बजे तक हम भी तपस्या किया। जैसे ही 4:05 हुआ, मैंने उसको हिलाना चालू किया। मैंने कहा अब समय आ गया है, आप जाइए, नहीं तो मेरा रूप आप देखोगे। और सच में वो मेरे को हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, कहा आज मेरे बाबा के साथ जो दिल की बातें करना था, मैं कर नहीं पाया था, वो मैंने कर लिया है। बाबा ने मुझे साइन दे दिया है कि आपकी मुक्ति अब होने जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ बहन जी, मेरी मुक्ति हो रहा है। आपका बहुत दिल से धन्यवाद, आपने मुझे दृढ़ता से लेके आए, किसी को पता चलने नहीं दिया, भगवान से मिला दिया, और सच में मैं जा रहा हूँ। और सच में हाथ को हाथ मिलाया, दृष्टि लिया, और बाबा से भी दृष्टि लिया, मुस्कुराते हुए 1 सेकंड में, जैसे बाबा के अंदर, दादी के अंदर बाबा आते हैं, कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता ना, वैसे ही हुआ। और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया सारी चीजें। कहने की मतलब है, इतने बड़े बड़े पेपर आज बाबा ने हमारे थ्रू आज पार कराया। तो मुझे भी हैरान होता है कि निश्चय बाबा के साथ में ये सब कैसे हो पाया। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ये सब तभी हो पाएगा, बाबा हमारे छत्र छाया बन करके तभी रहेगा। बाबा को हम जो ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर के जी हजूर करने वाला बाबा तभी होगा जब हम एक सत्यता में हम रहेंगे। सच्चाई, सफाई, एक बल, एक भरोसा, मेरा बाबा ही संसार है और कोई नहीं। अगर कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, तो बाबा कभी भी विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं मदद करेगा। तो सत्यता को अंडरलाइन जीवन में किया, पवित्रता के बल को अटूट करके दृढ़ता से चले, और एक बल, एक भरोसा, और एकांतवासी होकर के जब हम बाबा के याद में रहते हैं, तो बाबा हमारी छत्र छाया बन करके सदा रहता है। एक छोटे से एग्जाम्पल देके पूरा करती हूँ। एक सन्यासी था, बहुत संन्यास बहुत वर्षों से उसने किया था, पर सन्यासी को कभी सिद्धियां प्राप्त नहीं हुए थे। तो उसको संकल्प चलता था, मैं इतने वर्षों से घर बार छोड़ दिया, सन्यास धारण किया, पर सन्यास का फल मुझे नहीं मिला, कोई ताकत नहीं मिला, मुझे कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं हुए, तो क्या करूं, सोच रहा था। एक दिन वो जाता है किसी गांव में, जाते समय देखता है कि बड़े बड़े झाड़ू लेकर के झाड़ू वाले झाड़ू कर रहे हैं, रोड को सफाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। ये शब्द सन्यासी के कान में पड़ता है।
और सन्यासी कहता है कि यही तो मैं इतने वर्षों से नहीं हो पाया हूँ। मैं घर बार तो छोड़ दिया, मेरे परिवार मुझे याद आ रहे हैं, मुझे मित्र संबंधी मेरे दोस्त सभी याद आ रहे हैं। मैं एकांत नहीं हुआ हूँ, एक बल एक भरोसा नहीं हुआ हूँ, एक तरफ नहीं हुआ हूँ, तो मुझे सिद्धियां कैसे मिलेंगे। वो रियलाइज करता है, फिर से जंगल में चले जाता है, तपस्या करता है और सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो कहने की मतलब है, हम आज कहते हैं हम ऋषि है, हम तपस्वी है, राजयोगी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पर अगर अभी भी समय है, समय को पहचान करके, समय से पहले, अभी हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हलचल हो रहा है। बाबा ने हमको पूरा निश्चिंत कर दिया है कि बच्चे आप निडर होकर के, बेफिक्र होकर के, बेफिक्र बादशाह होकर के तुम रहो। और सच में हम रह रहे हैं, और निश्चय बुद्धि होकर के अगर हम कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है और हम बाबा को सच्चे दिल से याद नहीं कर रहे हैं, निराधार नहीं हो रहे हैं, एक बल एक भरोसे में नहीं रह रहे हैं, एक तरफ होकर के नहीं रह रहे हैं, तो बाबा ताकत कैसे देगा। आने वाले समय में हम अगर शक्तिशाली नहीं होंगे तो आने वाला समय तो बहुत कठोर होगा, बहुत कड़क होगा, आने वाला समय बहुत दर्दनाक होगा। उस दर्दनाक सीन को हम कैसे पार करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी माताएं बैठे हुए हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो जहां भी रहते हैं, बाबा के मुरली को अंडरलाइन करके हम अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। जो हम कह रहे हैं दुनिया को, हम प्रैक्टिकल उसमें प्रूफ होकर के दिखाएं, तो बाबा भी ऊपर में बैठ करके यहाँ मुस्कुराएगा, बहुत खुश होगा, बहुत प्रसन्न होगा और हमारे छत्र छाया बन करके सदा रहेगा और हमको एक बल एक भरोसा का फल अवश्य देगा। मेरी यही विनती है। और आप लोग मुझे आज बहुत टाइम दिया और टाइम दे करके सुना, इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे टाइम दिया। और ऐसे तो भाई जी को आज सुबह मेरे को था कि भाई जी आज सुबह का मुरली होगा शायद, तो मैंने देखा नहीं था क्योंकि रात को आया नहीं था हमारे पास, तो सवेरे ही मुझे था कि अचानक ही मुझे मालूम पड़ा कि शाम का है। तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं दे पाए तो शाम को तो टाइम बहुत ही टाइम है सभी भाई बहनों के पास। अच्छा लगा आप लोगों को मिल करके। और खास करके कभी भी आप मधुबन में आते हैं तो सादड़ी सेंटर पे जरूर पधारिए, हम आपकी सेवा करेंगे और इस एरिया का आप देख के जाएंगे। और सभी भाई बहनों को मेरा रिक्वेस्ट है, मधुबन जोन में जरूर पधारें। अगर टाइम है तो आपको बहुत सुंदर एक गीत सुनाना चाहूंगी। है टाइम ना? टाइम पूरा हो गया तो अगले टाइम है गीत के साथ हम बाबा का याद में बैठे। अभी जो योग करेंगे तो उसमें मैं बहुत सुंदर एक गीत सुनाती हूँ आप लोगों को, बाबा का ही, ताकि योग हो जाएगा और गीत भी हो जाएगा। बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम। बाबा हमारे हैं, बाबा हमारे हैं, बाबा के हम बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम।
कसम बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम। मधुबन का घर लगता सबको है प्यारा, मधुबन का घर लगता सबको है प्यारा, डूबे हुए को मिलता किनारा, मधुबन में आके, मधुबन में आके मिटी जाते गम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम। पावन पवित्र योगी बन के दिखाओ, पावन पवित्र योगी बन के दिखाओ, सर्व विकारों को मन से भगाओ, समय बीती जाएगा, समय बीती जाएगा, रोएंगे हम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम। बाबा हमारे हैं, बाबा हमारे हैं, बाबा के हम बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और इतना अच्छा लग रहा था और जी करता है कि और भी ऐसे सुनते रहें और दिल भर आया। और बाबा के प्रति जो निश्चय से कितना कमाल होता है, बाबा के प्रति अधिकार से कितना कमाल होता है, तो आज और भी ज्यादा विश्वास बाबा से बढ़ गया कि अगर हम हक रखेंगे, जिद करेंगे तो सब कुछ बाबा करने के लिए तैयार है। बाबा कहता है कि मतलब यूज करके देखो, हम यूज ही नहीं करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा। तो और बहुत सारे हमारे बड़े भाई बहन हैं जो को-होस्ट हैं, तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो सबको तो बहुत अच्छा लगा है, तो एक एक लाइन बोल सकते हैं। हरि भाई जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव। और मैं भी फलना त्रिवेणी जब थे, फलना में हम गए थे हमारा परिवार सहित घूमने के लिए, मधुबन से बाबा मिलन में गए थे घूमने के लिए। और आपका साथ मुलाकात नहीं होता। जब भुवनेश्वर में जाते छोटा भाई के पास, हमारा बगल में मंजू दीदी रहते हैं आपका बहन, वहाँ क्लास करते हैं आदिमाता कॉलोनी में। और विजय भाई तो अनेक बार हमारे साथ
चाचा की मुलाकात लड़की हुआ। है मंजू दीदी। जी 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 जी। और प्रभात भाई भी हमारा दिल्ली में रहते हैं, उनका साथ जी, आज कनेक्शन वो है। ज्वाइन किया है आपके साथ में, प्रभात भाई भी जी खुद जी सुन जी रहा है ये सब चीज। जी 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 जी। इसलिए आपका तो परिचय नहीं हुआ था, परिचय तो था 5000 साल पहले, नहीं हुआ था ऐसा नहीं। इसलिए बहुत बहुत आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। आपको भी धन्यवाद। ओम शांति। और मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ, तो मैं तो जान नहीं पाता हूँ कौन है, बड़े बड़े भाई बहन हैं, और जो भी अपना 2 शब्द बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भौणी आपणको अनुभव एते सुंदर, माने तो बाबा जमती कि पूरा याद रे आसी जाउछन्ती। एते सुंदर अनुभव सुनिकी जे आपण साक्षात फरिश्ता बाबांकर पूरा। तो आपण को दर्शन करिकी ऑनलाइन ने बहुत खुशी लागुची। आमे समस्त भाई भौणी को तरफ आपण को अशेष अशेष धन्यवाद जनाउची। आपण पुणी आसिक आम ऑनलाइन ने एमती आमको आम मान को पालना दियंतु। जी जी एतिकी मु रिक्वेस्ट करूची आपण को। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी हैं तो 2 शब्द बताएंगे, प्रभात भाई हैं तो। हाँ। और प्रदीप भाई हैं, प्रदीप मोहंती, प्रदीप भाई। प्रभात भाई का क्लासमेट, जहाँ हाँ। दिल्ली में रहते हैं प्रभात भाई। प्रदीप भाई। प्रदीप भाई उनका क्लासमेट है प्रभात भाई का। तो बहन जी के बारे में वो बोल रहे थे, और प्रभात भाई के बारे में भी बोल रहे थे। तो अगर हैं ऑनलाइन में तो 2 लाइन बोल सकते हैं। ओके। तो इतना सचमुच इतना सब दिल भर गया है, तो और किसी को कुछ कहने को जी नहीं करता है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दीदी को। और एक बार हम उनसे क्लास स्पेशल योग के बारे में क्लास जरूर सुनेंगे, और बाबा से कैसे हम मदद ले सकेंगे उसके बारे में भी और भी ज्यादा सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।